साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मंगलमय होंगे। तो दोस्तों मैं रमन आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आखिर भगवान, जी हाँ ईश्वर कैसे लोगों में वास करता है। राइट, आपने थंबनेल में भी देखा होगा। करेक्ट। तो दोस्तों बात हो रही है भगवान की। राइट, तो भगवान तक पहुंचने का जो एक मार्ग है वो है उसकी भक्ति। कोई भी इंसान हो, अगर वो भगवान को किसी भी रूप में मानता है, उसमें आस्था है, उसकी श्रद्धा भावना है, तो वो भक्ति के माध्यम से उस तक पहुंचता है, उसको प्राप्त करता है। राइट, तो कहीं ना कहीं भक्ति इंपॉर्टेंट है ना। तो 2 मिनट या 1 मिनट में ही भक्ति को समझ लेते हैं पहले। आज की डेट में जो इंसान है वो कैसी भक्ति कर रहा है ना। अरे भाई, आज मंडे है, एकादशी है, तो आज व्रत कर लिया, आज फास्ट है। राइट, नेक्स्ट मंडे आया, मन नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है या कहीं जाना है, नहीं किया। करेक्ट, ये भक्ति है ना। आज सुबह 6:30 बजे उठ गए, सूर्य देवता को जल अर्पित कर दिया। करेक्ट, कल 8 बजे उठे, 8 बजे अर्पित कर दिया। राइट, 10 बजे उठे, परसों 10 बजे अर्पित कर रहे हैं, है ना। अगले दिन नरसों 12 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे अर्पित कर रहे हैं। करेक्ट, ये भक्ति है। करेक्ट, 9 दिन का व्रत था, नवरात्रे चल रहे थे, है ना। भयंकर भक्ति भावना दिखाई लोगों ने। राइट, है ना। कोई अंडा, दारू, मछली, मीट, मुर्गा कुछ नहीं, बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, भक्ति पूजा पाठ का समय है। राइट, 10वें दिन से स्थिति चेंज, मीट, मुर्गा, दारू, मछली, अंडा सब स्टार्ट। राइट, 10वें दिन वो तामसिक प्रवृत्ति में आ जाते हैं, शैतानी प्रवृत्ति में आ जाते हैं। राइट, ये भक्ति है। करेक्ट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाहता हूँ कि भक्ति भी इंसान अपने हिसाब से कर रहा है, इसे कहते हैं मन मर्जी भक्ति। जी हाँ, सुबह टाइम मिला, है ना, धूप जला दिया, जोत बत्ती कर दी। शाम को टाइम नहीं मिला, नहीं जलाया, नहीं किया, है ना। करेक्ट, जब मन में आया तो किया, जब मन में नहीं आया नहीं किया। राइट, इसे कहते हैं मन मर्जी भक्ति। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो दोस्तों एक बात बताइए, क्या वास्तविक भक्ति यही है ना। क्या भक्ति का वास्तविक रूप यही है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति का एक रूप हो सकता है, लेकिन वास्तविक भक्ति नहीं है ये, है ना। वास्तविक भक्ति का क्या अर्थ है मेरे हिसाब से? तो वास्तविक भक्ति का अर्थ आपके मन के स्तर पे, समझ रहे हैं आप, आपके मन के लेवल पे परिवर्तन होना है, आपके व्यवहारिक लेवल पे। राइट, आपके बिहेवियर के लेवल पे चेंज आना है। राइट, आपके आचरण में चेंज आना, आपके नेचर में चेंज आना, आपकी बोली में चेंज आना। राइट, आपकी आदतों में परिवर्तन होना, आपके व्यवहार में परिवर्तन होना। एक मोटी बात तो यही है कि नहीं, बताइए, है ना। अब पता चला आप भक्ति भावना दिखा रहे हैं, आप भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं, राइट, बट आपका व्यवहारिक लेवल बहुत ख़राब है, बहुत निचले दर्जे का है ना। आपके आचरण में कोई परिवर्तन नहीं है, आपके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं है। राइट, आपके मन के लेवल पे कोई चेंज ही नहीं है, मन में सारी मलिनता भरी हुई है, सारी गंदगी भरी हुई है। राइट, आपके मन में लालच है ना, किसी से बैर है, द्वेष की भावना रखते हैं आप, है ना, कोई ईर्ष्या है, जलन है। राइट, और कहीं ना कहीं धोखेबाजी, बेईमानी, है ना, जालसाजी, छल कपट, बस यही सब चीज़ें भरी हुई हैं, है ना। तो आप बताइए, क्या वास्तविक रूप से ये भक्ति है? ये भक्ति का असर दिख रहा है क्या? बताइए आप, है ना। अपना हित चाहना, सिर्फ अपना फ़ायदा देखना, दूसरे का अहित कर देना, है ना। और तो और ना जाने कितनी ही गलत भावनाएं लोग मन में ले के बैठे हुए हैं और ऊपर से वो भक्ति कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो दोस्तों ये वास्तविक भक्ति नहीं है। तो आखिर वास्तविक भक्ति क्या है ना, और कैसे लोग इसे करते हैं, कैसे लोगों के हृदय में ईश्वर का सचमुच वास होता है, इन्हीं प्रश्नों का जवाब देते हुए, इन्हीं बातों के संदर्भ में इनसे संबंधित एक बहुत ही सुंदर दोहे को भारत के महान संत और समाज सुधारक संत शिरोमणि संत श्री रविदास जी ने, जिन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है, जो कृष्ण भक्त, जी हाँ, मीरा के गुरु भी हुए हैं, इन्होंने बड़े ही सुंदर दोहे के माध्यम से इस बात को समाज के सामने रखा है, हमारे सामने रखा है। आइए हम भी सुनते हैं, समझते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आइए। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। तो दोस्तों सुना आपने, रविदास जी इस सुंदर दोहे के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई मन ही पूजा, मन ही धूप,
है ना, मन ही सेव सहज स्वरूप। कहने का भाव है कि भाई एक स्वच्छ और निर्मल मन में ही, है ना, भगवान वास करते हैं, है ना। आपका जो मन है ना, वही भगवान का मंदिर है, वही दीपक है, वही धूप है, वही ज्योत है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और ऐसे पवित्र और साफ स्वच्छ निर्मल मन में ही ईश्वर का वास होता है। ऐसे लोगों में ही ईश्वर वास करते हैं जिनका मन साफ और स्वच्छ होता है ना। कहने का मतलब ये है कि पूरा फोकस मन पे ही किया गया। मन साफ है, सब कुछ साफ है। आपने रविदास जी की एक बहुत ही फेमस एक लाइन और सुनी होगी कि भाई मन चंगा तो कठौती में गंगा, राइट। कठौती आप जानते हैं, एक चमड़े का एक बाउल होता है, एक बर्तन होता है जिसमें मोची जो हैं जूते सिलने का काम करते हैं। जैसा कि रविदास जी का भी ये पेशा रहा है ना। तो वो पानी रखते हैं उसमें, तो उसमें, है ना, इस बात को बताते हुए कहते हैं कि भाई मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना। इसीलिए मन का लेवल बहुत बड़ा है, मन के स्तर पे साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, राइट। यदि आपके मन में इतनी सारी गंदगी है, इतनी सारी मलिनता है, आप झूठ बोलते हैं, आप धोखेबाजी करते हैं, छल कपट करते हैं, लोगों को ठगते हैं, बेईमानी करते हैं, जालसाजी करते हैं, है ना, झूठ बोलते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, सफ़ेद झूठ, राइट। और न जाने कितने तरह की गलत एक्टिविटी आप करते हैं, है ना, जानबूझ के करते हैं, तो भाई साहब आपके हृदय में ईश्वर का वास कभी नहीं हो सकता। जी हाँ, जिन लोगों का हृदय स्वच्छ है, निर्मल है, साफ है, राइट, उन लोगों के हृदय में ही ईश्वर का वास होता है। ऐसे लोगों में ही ईश्वर का निवास होता है। भगवान सचमुच ऐसे लोगों में ही वास करते हैं, राइट, जो मन के लेवल पे बदले हुए हैं, है ना, मन से पवित्र हैं, मन से साफ हैं। अब आप कहेंगे कि भाई साहब इस घोर कलयुग में तो किसी का मन साफ नहीं है, राइट। अब यही चल रहा होगा आपके दिमाग में, है ना। तो दोस्तों आपकी बात भी ठीक है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, यदि आप कोई चीज़ 5 रुपए की लेके आए हैं, है ना, आप उसे 7 रुपए की, 8 रुपए की, अरे 9 रुपए की बेच दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आपको ज़रूरी है कि आप उसे 50 रुपए की बेचो? बताइए आप मुझे, है ना। मैं आपको बताऊं, आज की डेट में ईमानदारी से भी आप जी सकते हो, है ना, बट ऐसे लोग हैं भाई साहब, ईमानदारी से पेट नहीं भरता इनका। समझ रहे हैं आप मेरी बात। इनको अपना तो चाहिए, दूसरे का भी छीन के खाते हैं ये। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। आप झूठ बोल रहे हैं, है ना, आप कह रहे हैं कि बिना झूठ बोले तो काम ही नहीं चलता है। सर आप झूठ बोलिए, लेकिन ऐसा झूठ बोलिए जिससे किसी को भी किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, किसी के हृदय को ठेस ना पहुँचे, किसी को भी किसी भी रूप में कोई क्षति ना पहुँचे सर, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर में बैठे हुए हैं, है ना, आपके फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि भाई आजा घूम के आते हैं, मॉल चलते हैं, मार्केट चलते हैं, राइट। आपने बोल दिया नहीं नहीं भाई, मैं तो रिलेशन में आया हुआ हूँ, मैं नहीं आ सकता। सिंपल, झूठ बोल दिया आपने। क्या हुआ? कोई नुकसान हुआ? नहीं हुआ, है ना। तो ऐसा झूठ जो किसी को नुकसान ना पहुँचाए, किसी के हृदय को ठेस ना पहुँचाए, है ना, आप ऐसा झूठ बोल सकते हैं। और भाई साहब इतना तो बोलना ही पड़ेगा आज के इस कलयुग में, और आज के इस टाइम में बिना झूठ बोले भी काम नहीं चलता, राइट। तो ऐसा झूठ तो बिल्कुल मत बोलिए जिससे कि आपका फ़ायदा हो, दूसरे का नुकसान हो जाए, है ना। ऐसा नहीं करना आपको। कहने का मतलब ये है, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके आपको इस जीवन को लेके चलना है, राइट। जानबूझ के कोई भी गलत एक्टिविटी आप मत कीजिए, राइट। और आप ऐसा करके भी ज़िंदगी को जी सकते हैं, बल्कि मैं तो बताऊं और जीवन आपका सुंदर हो जाएगा, और सरल हो जाएगा, और ईजी हो जाएगा, राइट। पता नहीं लोग कैसे झूठ बोल के, बेईमानी करके, है ना, धोखेबाजी करके, छल कपट के सहारे, है ना, लोगों को ठग के, सिर्फ अपना स्वार्थ देख के, पता नहीं वो ज़िंदगी को जीते कैसे हैं। मैं तो हैरान हो जाता हूँ सोच के। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। बल्कि ऐसी ज़िंदगी तो और बोझिल हो जाती है, और कहीं ना कहीं आदमी ना खुद आत्मग्लानि से भर जाता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, या मैंने क्या किया, राइट। एक सच्चा और अच्छा इंसान कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकता, है ना। इसीलिए दोस्तों ऐसा काम कीजिए जो परहित की भावना से ओतप्रोत हो, है ना। दूसरों की अधिक से अधिक मदद कीजिए, दूसरों की भलाई का काम कीजिए, राइट। और ये जब भी आप कर पाएंगे जब आप मन के लेवल से उठेंगे, मन के स्तर को ऊंचा रखेंगे, है ना, मन को पवित्र करेंगे, मन को साफ करेंगे, राइट। तो दोस्तों इसीलिए मन के लेवल पे हमेशा ठीक रहिए, सही रहिए। मैं मानता हूँ आप भी जानते हैं ये कलयुग है ना। तो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए और स्थिति
को सही दिशा में लेके जाइए, राइट। ये थोड़ी है कि कोई आपके साथ है ना फ्रॉड कर रहा है, आपने भी शुरू कर दिया। आपके किसी ने 50 रुपये मार लिए है ना, अब आप कहेंगे नहीं अब तो मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं भी सबके 100 रुपये 1000 रुपये मारना शुरू कर दूंगा, है ना, मैं भी लोगों को लूटना शुरू कर दूंगा, मुझे एक ने लूट लिया मैं भी 10 लोगों को लूटूंगा, है ना। वो बेवकूफ़ था, आप भी बेवकूफ़ हैं, फिर उसमें और आप में कोई अंतर तो है नहीं, है ना। तो इसलिए दोस्तों एक सही इंसान होने का, इंसानियत का परिचय दीजिए हमेशा, राइट। दूसरों की मदद कीजिए, है ना, लेकिन अपनी सुरक्षा भी कीजिए। उसके लिए थोड़ा सा तेज, थोड़ा चतुर, थोड़ा सा है ना शार्प होने की भी आवश्यकता है ना। तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। इसीलिए कह रहा हूँ बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए ज़िंदगी को जीना है। ये थोड़ी है कि उसने हमारे साथ गलत किया अब हम सबके साथ करेंगे, है ना। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया होगा, समझाया होगा और आपको पता चला होगा कि आखिर भगवान की भक्ति के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए कैसे मन की आवश्यकता है और साफ स्वच्छ निर्मल मन के माध्यम से ही आप भक्ति कर पाएंगे भगवान की, जो कि असल भक्ति होगी। और तो और आपको बताऊं, जब आप ऐसी भक्ति करेंगे तो आपके हृदय में भी ईश्वर का वास होगा, राइट। और स्वच्छ निर्मल पवित्र मन में ही ईश्वर वास करता है, निवास करता है, राइट। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, समझाया होगा। ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही हो, वैल्यूबल रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, राइट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी है, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या भावना है, क्या विचार हैं, राइट। और तो और आप अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ना प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, प्रतिदिन पहुँचे। बिकॉज मैं आप सभी के लिए कभी ना कभी किसी न किसी संत महापुरुषों की कोई ना कोई वाणी वचन के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग सीख सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।